अल्लाह के वलियों का सीधा कनेक्शन अल्लाह ताला से होता है, और ये हकीकत भी है दुनिया के कोई भी वली या पैगंबर हो, ये सभी अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं। जब ये अल्लाह के हो जाते हैं तो अल्लाह भी इनका हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम अल्लाह के ऐसे पाक वली का जिक्र करेंगे जिनके नाम से तमाम लोग वाकिफ हैं। लोग उनकी दरगाह पर फैज हासिल करते हैं। तारीखी रिवायतों में है कि इन्होंने 12 साल तक खाना नहीं खाया था, इसलिए आपको साबिर यानी सब्र करने वाला कहा जाता है। आज हम हुजूर साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैहि की तारीख बिलादत से तारीख वफात तक का मुकम्मल वाक़या पेश करेंगे। आपसे गुजारिश है वीडियो के आखिर तक बने रहे। हजरत सैयद मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैहि ने गुमराहों और मुसीबत के मारों की रहनुमाई की और इस्लाम के सूखते दरख्त को फिर से हरा भरा किया। इस्लाम के मानने वाले मुसलमानों में इनके नाम को बड़े अदब के साथ लिया जाता है। इनकी दरगाह आज भी भारत के उत्तराखंड राज्य के रुड़की शहर से 6 किलोमीटर दूर कलियर शरीफ में वाक़ है। साबिर पाक के वालिद सैयद खानदान से थे, जिनका नाम सैयद अब्दुल रहीम था, जो हजरत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी के पोते थे, जिनका खानदानी सिलसिला हजरत इमाम हुसैन से मिलता है। साबिर पाक की वालिदा का नाम हजरत हाजरा उर्फ जमीला खातून था, जो हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमानी की बहन थी, जिनका खानदानी सिलसिला हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिलता है। साबिर पाक की पैदाइश अफगानिस्तान के एक शहर हरात में हुई थी। इस्लामी हिजरी कैलेंडर के मुताबिक साबिर पाक कलियरी की पैदाइश 16 रबीउल अव्वल 562 हिजरी को जुमेरात के दिन हुई थी। साबिर पाक की वालिदा फरमाती हैं कि पैदाइश से पहले एक दिन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए और मुझसे कहा कि अपने होने वाले बच्चे का नाम मेरी निस्बत से अहमद रखना। साबिर पाक की वालिदा कहती हैं कि फिर कुछ दिनों के बाद मेरे ख्वाब में एक रोज हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए और उन्होंने फरमाया कि अपने बच्चे का नाम अली रखना। जब हजरत साबिर पाक की पैदाइश हो गई तो एक रोज एक बड़े ही आलिम बुजुर्ग इनके घर तशरीफ लाए और साबिर पाक को गोद में लेकर प्यार किया और साबिर पाक के वालिद से फरमाया इस बच्चे का नाम अलाउद्दीन रखना। इसी वजह से आपके वालिद ने तीनों की बातें मानते हुए बच्चे का नाम अलाउद्दीन अली अहमद रखा। साबिर पाक सब्र तो अपनी पैदाइश के साथ ही लाए थे, क्योंकि पैदाइश के वक्त से ही साबिर पाक एक दिन माँ का दूध पीते थे और दूसरे दिन रोजा रखते थे। 1 साल की उम्र के बाद साबिर पाक एक दिन दूध पीते और 2 दिन रोजा रखने लगे। जब साबिर पाक की उम्र 3 साल हो गई तो साबिर पाक ने दूध पीना छोड़ दिया और उसके बाद जौ या चने की रोटी बस नाम के लिए ही खाते थे, ज्यादातर रोजा ही रखते थे। जब 6 साल की उम्र को पहुंचे तो आपके वालिद का इंतकाल हो गया। छोटी सी उम्र में साबिर पाक यतीम हो गए। वालिद के इंतकाल के बाद साबिर पाक गमगीन रहने लगे, बस नमाज और रोजे में ही लगे रहते। शौहर के इंतकाल के बाद साबिर पाक की वालिदा की जिंदगी गुर्बत में बीतने लगी, मगर वो किसी से अपनी गुर्बत के बारे में नहीं कहती थी। 3-3, 4-4 दिन में जो भी थोड़ा बहुत खाने को मिलता दोनों माँ बेटे खा लेते। इस तरह साबिर पाक और उनकी वालिदा की जिंदगी ज्यादातर रोजे रखने में गुजरने लगी। इस गुर्बत भरी जिंदगी में गुजर बसर करते हुए साबिर साहब की माँ को एक दिन ख्याल आया कि ऐसी तंग हालत जिंदगी में साबिर पाक की परवरिश और तालीम बहुत मुश्किल है। इसलिए उन्होंने साबिर पाक को अपने भाई हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमानी के पास पाकपट्टन भेजने का इरादा बना लिया। पाकपट्टन पाकिस्तान का एक शहर है जहां आज भी बाबा फरीद की मजार शरीफ है। आखिर साबिर पाक की वालिदा साबिर पाक को लेकर पाकपट्टन पहुंच गईं। उस वक्त साबिर पाक की उम्र 11 साल थी। साबिर पाक की वालिदा ने भाई फरीदुद्दीन से गुजारिश की कि मेरे इस यतीम बच्चे को अपनी गुलामी में ले ले। बाबा फरीद ने कहा, बहन मैं तो खुद इसे यहाँ लाने की सोच रहा था। अच्छा किया जो तुम खुद इसे यहाँ ले आई। चलते वक्त साबिर पाक की वालिदा ने कहा, भाई मेरा साबिर बहुत शर्मीला और खाने पीने के मामले में बहुत लापरवाह है, जरा ख्याल रखें। बाबा फरीद ने तुरंत साबिर पाक को बुलाया और उनकी वालिदा के सामने ही साबिर पाक को हुक्म दिया, साबिर जाओ, आज से तुम लंगर के मालिक हो, जाओ लंगर का इंतजाम करो और उसे तकसीम करो।
ये सुनकर साबिर पाक की वालिदा बहुत खुश हुई और खुशी खुशी अपने घर लौट आई। इसके बाद साबिर पाक रोजाना अपने हुजरे से बाहर तशरीफ लाते और लंगर तकसीम करते और फिर हुजरे में चले जाते। साबिर साहब हुजरे का दरवाजा बंद करके तन्हा रहते थे और हमेशा अल्लाह की याद में खोए रहते थे। साबिर पाक लंगर तो तकसीम करते थे मगर खुद नहीं खाते थे। किसी ने भी कभी उन्हें लंगर के वक्त या बाद में कुछ खाते पीते नहीं देखा। साबिर साहब ने तभी से इंसानी गिजा बिल्कुल छोड़ दी थी। उनकी जिंदगी अब रूहानी गिजा पर चल रही थी। इसी तरह खिदमत करते करते 12 साल गुजर गए। 12 साल बाद साबिर पाक की वालिदा का मन साबिर पाक से मिलने का हुआ। उन्होंने सोचा कि अब मेरा बेटा खा पी कर जवान हो गया होगा, उससे मिलकर आती हूँ। खुशी खुशी वो साबिर पाक से मिलने के लिए पाकपट्टन पहुंची। मगर साबिर पाक को देखते ही वालिदा हैरत में पड़ गई। खाना न खाने की वजह से साबिर पाक का शरीर बहुत कमजोर हो गया था। उन्होंने साबिर पाक से इस कमजोरी की वजह पूछी तो साबिर पाक ने कहा, मैंने 12 साल से खाना नहीं खाया है। ये सुनकर साबिर पाक की वालिदा को बड़ा रंज हुआ और भाई की तरफ से गुस्सा भी आया। वो तुरंत अपने भाई बाबा फरीद गंजे शकर रहमानी के पास गई और कहा, उससे ऐसी क्या गलती हो गई थी कि आपने मेरे बेटे को खाना नहीं दिया। बाबा फरीद ने कहा, बहन तुम खाना ना देने की बात करती हो, मैंने तो तुम्हारे बेटे को पूरे लंगर का मालिक बना दिया था। बाबा फरीद ने तुरंत साबिर पाक को बुलाया और पूछा, यहाँ सुबह से शाम तक लंगर चलता है, तमाम भूखे लोग यहाँ खाना खाते हैं, तुमने इतने वक्त खाना क्यों नहीं खाया, जबकि मैंने तुम्हें पूरे लंगर का मालिक बना रखा था। इस पर साबिर साहब ने जवाब दिया, आपने लंगर तकसीम करने के लिए कहा था, न कि खाने के लिए। भांजे की यह बात सुनकर बाबा फरीद हैरत में पड़ गए और भांजे को अपने पास बुलाकर उनकी पेशानी को चूमा और कहा, यह बच्चा साबिर कहलाने के लिए पैदा हुआ है। आज से यह मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर है। तभी से आज तक इन्हें साबिर पाक के नाम से जाना जाने लगा। कुछ साल बाद साबिर पाक की वालिदा को साबिर पाक के निकाह की चिंता हुई। साबिर पाक की वालिदा ने अपने भाई बाबा फरीद से गुजारिश की वो अपनी बेटी खतीजा का निकाह साबिर से कर दें। बाबा फरीद ने कहा, साबिर इस लायक नहीं है, दुनियादारी से उन्हें कोई मतलब नहीं है। भाई की यह बात सुनकर बहन को बहुत दुख हुआ और कहने लगी, आप हमें यतीम, गरीब और लाचार समझकर इनकार कर रहे हैं। बहन की इन सब बातों का बाबा फरीद के दिल पर असर हुआ और उन्होंने अपनी बेटी खतीजा का निकाह साबिर पाक से कर दिया। जमाने के दस्तूर के मुताबिक जब साबिर पाक की बीवी को साबिर साहब के हुजरे में भेजा गया, उस वक्त साबिर पाक कलियरी नमाज में मशगूल थे। जब सलाम फेर कर आपकी नजर दुल्हन पर पड़ी तो जमीन से एक शोला निकला और दुल्हन जलकर राख हो गई। रात के इस वाक़े से साबिर पाक की वालिदा को बहुत दुख हुआ। वह इस सब का जिम्मेदार अपने आप को मानने लगी। इसी सदमे में उनका इंतकाल हो गया। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमानी आपके मामू भी थे और आपके पीर मुर्शिद भी थे। इन्हीं से आपने खिलाफत पाई थी। बाबा फरीद ने आपको कलिया शरीफ की खिलाफत देकर अलीमुल्ला इब्दाल को आपके साथ कलिया की तरफ रवाना किया। कहते हैं कि साबिर पाक की आमद कलिया शरीफ में 656 हिजरी को हुई थी। बहुत जल्दी ही आपके जुहदो तकवे की शोहरत चारों ओर फैल गई। हजरत ख्वाजा मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर की इस दुनिया से रुखसती 13 रबीउल अव्वल दिन पंचशंबा 690 हिजरी माना जाता है। अल्लाहू अकबर।